नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ महेश रांगेड़ और आप देख रहे हैं चौथी आंख राजस्थान। हमारे साथ में भाजपा की उप जिला उपाध्यक्ष नीलम यादव जी हैं, जिनसे बात करते हैं बहरोड की राजनीति को लेकर के और इनका क्या कुछ एजेंडा है, क्योंकि लगातार ये चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही हैं। मैम। चौथी आंख पर महेश जी, मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आज आप यहाँ आए। मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम यादव पिछले लंबे समय से संगठन से जुड़ी हुई हूँ और संगठन में काम करते करते शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में मेरा पुराना कार्य रहा है, क्योंकि पिछले 19 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और सामाजिक क्षेत्र के माध्यम से 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय मैंने सक्रिय रूप से भाजपा में काम करना शुरू किया। एक विचार के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र उत्थान के लिए हम जैसे लोग भाजपा में आए और भाजपा के हर उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को हमारी आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए, आम जन तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप निश्चित रूप से आपने देखा है कि आज भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कल G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता भारत ने की और वैश्विक स्तर पर भारत का जो गौरव बढ़ा और भारत की जो सांस्कृतिक जो पुनरुत्थान और भारत मंडपम के माध्यम से भारत को जो दिखाया गया, एक कूटनीति के माध्यम से विश्व शांति का संदेश G20 शिखर सम्मेलन में दिया गया। तो आप सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा बहुत ही अच्छा काम कर रही है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जनता को लाभ देने के लिए, आम जनता तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए सतत रूप से कार्यरत है। आप कह रहे हैं कि भाजपा विकास का कार्य करा रही है, लेकिन बहरोड विधायक बलजीत यादव की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि 70 साल में जो काम नहीं हुए, जो इस बार हुए, उसको लेकर के क्या। विधायक महोदय ने जो भी काम करवाए हैं, मैं बहरोड की बात करूंगी, उन्होंने घोषणाएं करवाई हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से घोषणाजीवी सरकार बन चुकी है। घोषणाएं रोज होती हैं, बड़े बड़े एड और होर्डिंग रोज लगते हैं, लेकिन धरातल पर ये योजनाएं कितना इम्प्लीमेंट हुई हैं, आम जनता को इसका कितना लाभ मिला है। बहरोड में हमारे यहाँ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले, लेकिन एक भी स्कूल में आज तक स्टाफ की व्यवस्था हुई है तो आप बता दीजिए। हमारे यहाँ कॉलेजें खुली, अगर कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और उनमें अगर शिक्षा की सुचारू व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए है तो आप बता दीजिए। हमारे यहाँ चिकित्सा हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल बना, उसमें भी 40 करोड़ का बजट आया था। उस बजट का कितना काम आज जिला अस्पताल में दिख रहा है, आप बता दीजिए। आम जनता ही बताएगी। सिर्फ किसी योजना को लाना काम नहीं होता, किसी योजना को लाना विकास नहीं होता, योजना को धरातल पर उतारना और उसका लाभ आम जनता को देना विकास होता शिक्षित है और महिलाओं के लिए तो उन्होंने महिला कॉलेज भी खोली है, बलडोर को नगर पालिका बनाया है, नीमरानगर नगर पालिका बनाया है, विकास तो हो रहा है। है। मैं वो ही बता रही हूँ, खोला है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, खोला है, लेकिन उस कॉलेज में आप एक बार जाके देखिए, डेपुटेशन पे 2 या 3 टीचर मिलेंगे। अगर 3-4 टीचर से अगर कॉलेज चलता है और विद्यार्थियों का भविष्य, हमारी बेटियों का भविष्य सुधर सकता है, तो आप एक बार जाके उनकी यथास्थिति देखिए, फिर आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि योजनाएं और घोषणाएं होना और धरातल पे उतारने में क्या अंतर है। रोजगार की अगर बात करें तो बलजीत यादव के द्वारा लगातार कहा जाता है कि मैं युवाओं को ये रोजगार दिलाएंगे, लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए, पिछली बार डॉक्टर जसवंत यादव जी थे जो श्रम मंत्री थे, उनके द्वारा भी कोई नहीं किया गया। अ, पिछली बार जब बहरोड में बदलाव हुआ, तो विधायक जी ने कहा था, स्थानीय युवाओं में उनके विजन में प्रमुखता से था ये विषय कि मैं युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाऊंगा। आज किसी भी हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, उसमें कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार है। आज युवा क्षेत्र का युवा मांग कर रहा है कि जिस वादे के साथ हमारे से वादा करके सत्ता में आए थे, जनप्रतिनिधि बने थे, लेकिन आज उस वादे को पूरा नहीं किया गया। आप बात कर रहे हैं डॉक्टर जसवंत जी की, तो डॉक्टर जसवंत जी के समय में भी कितने स्थानीय रोजगार थे, उद्योग धंधों में कितने युवाओं को रोजगार मिला, वो सारी चीजें जनता के बीच में है। बात ये है कि आप किसी विजन को जनता के बीच में प्रमुखता से रखते हैं, तो आप उस विजन के लिए काम भी कीजिए। काम करेंगे तो जनता ही स्वीकार करेगी।
सब लोग ही कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे ये काम हुआ है। आज नहीं हुआ है तब ये चर्चा हो रही है। अपराध को लेके अगर बात करें तो अब की बार गहलोत सरकार कह रही है कि काफी ग्राफ कम हुआ है अपराध के अंदर, उसको लेकर के क्या है? अगर मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करूं तो पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 की स्थिति है अपराध में। राजस्थान नंबर 1 की स्थिति है महिला अत्याचार, दुष्कर्म और उत्पीड़न में। राजस्थान नंबर 1 की स्थिति है दलित अत्याचार में। और राजस्थान में लगातार 19 पेपरों का आउट होना, तो ये पेपर लीक के जो घोटाले हैं और जो भ्रष्टाचार चरम पर है, उससे राजस्थान की यथास्थिति हर व्यक्ति तक, जन जन तक जा चुकी है। तो पूरा राजस्थान आम जनता में यही इस गहलोत सरकार के प्रति आक्रोश है। सरकार इसके ऊपर काफी सख्ती की है, आजीवन कारावास तक की वो की है, लगाम तो लगा ही रही है गहलोत सरकार। देखिए, अपराध और कानून व्यवस्था तो राजस्थान में पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। कोई भी स्टेट देश में नंबर 1 की स्थिति में बिना क्राइम किए नहीं पहुंचता है। मैं नहीं बोल रही ये बात, ये बोल सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। आज सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही क्राइम की बात की जा रही है। अगर गहलोत सरकार स्ट्रिक्टली कोई डिसीजन लेती और इन अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अगर सजा देती तो निश्चित रूप से अपराध पे अंकुश लगता। अंकुश इसलिए नहीं लगा कि कानून व्यवस्था यहाँ फेल है। क्यों फेल है? कि गहलोत जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रम पे ध्यान दिया है। किसी भी डिपार्टमेंट को ठीक से नहीं संभाला। और जब तक डिपार्टमेंट में सख्ताई नहीं की जाएगी, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे कानून व्यवस्था हो, इन पे सख्ताई नहीं होगी, तब तक ये व्यवस्थाएं सिस्टम में फेल ही होंगी। और आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जगह जगह सूखा नशा बिक रहा है, शराब की दुकानें जगह जगह खोली गई है। विधायक साहब ने कहा था कि अगर कोई भी दुकान अगर अवैध खुलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब जगह जगह खुल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज ये अवैध शराब की जो दुकानें हैं, उन्हीं के कारण इस क्षेत्र की माताओं, बहनों और युवाओं में और समाज को, जो वो बुजुर्ग व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव देखे, ये उन्हीं की पीड़ा है कि एक समृद्ध इलाके में इस तरह से नशे के कारोबार, अपराध में अवैध हथियारों का कारोबार और क्षेत्र में जो सूखा नशा आया है, ड्रग्स जो आया है, उस ड्रग्स के माध्यम से युवाओं की जो स्थिति इस क्षेत्र में बनी है, वो उड़ता पंजाब जैसी स्थिति बन चुकी है। और उड़ता पंजाब एक मूवी आई थी, उसमें यही दिखाया गया था कि पंजाब में नशे के कारण युवाओं की क्या स्थिति है। तो वो उड़ता पंजाब बहरोड ना बने, इसके लिए आज समाज का जन जन ये बात कह रहा है कि इस नशे से हमें बचना है। नशे से बचना है। सबसे बड़ी चीज हरियाणा बॉर्डर है, पुलिस के लिए भी स्ट्रिक्ट रहते हैं, अपराधी आते हैं अपराध करके चले जाते हैं। और लगातार बीजेपी भी इस क्षेत्र में रही है, कांग्रेस भी रही है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई स्टिक नहीं किया। बहरोड बलजीत यादव कहते हैं कि मैंने सदर थाना खुलवाया है, स्टाफ भी बढ़वा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जनप्रतिनिधि को अपने प्रशासनिक सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना होगा। और जब वो प्रशासनिक सिस्टम को कोऑर्डिनेट करेगा, वहां सख्ताई लाएगा और जो भी अपराधी अपराध कर रहा है, जब उसे पकड़ा जाता है, तो जनप्रतिनिधि उसका हिमायती बनकर कॉल ना करे और उसको उस अपराध की सजा अगर भुगतने दे, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, अपने पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि कोई भी अपराधी अगला अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। आज अपराधियों की जनप्रतिनिधि पैरवी करते हैं, इसलिए अपराध का ग्राफ क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। अपराधी की पैरवी ना हो और जो अपराध किया है उस पर कानून उसको सख्त सजा दे, कानून सख्त होकर इन अपराधों पर अंकुश लगाए, तो निश्चित रूप से हम क्षेत्र में अपराध को कहीं ना कहीं कम करने में कामयाब हो पाएंगे। आज इसीलिए हम विफल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोगों की कोई ना कोई पैरवी कर रहा है। तो कानून व्यवस्था को तो मजबूत होना पड़ेगा और मजबूत करेंगे जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और कानून व्यवस्था जब दोनों कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, तो प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, अधिकारी के साथ में मारपीट की बात आती है तो विधायक के नज़दीकी लोग इसमें पाए जाते हैं। मोहित यादव के साथ में मारपीट की बात आती है तो विधायक के लोग पास में आते हैं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र में, क्या विधायक की ही इस तरह के वो करवा रहे हैं? चाहे बहरोड विधायक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देता है, आपसी रंजिशों में इस तरह से दिन दहाड़े जो ये घटनाएं होती हैं, मार पिटाई होती हैं, वो सामाजिक परिवेश में अच्छी घटनाएं नहीं है।
समाज कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि वो आदर्श व्यक्ति बनता है जिसको समाज फॉलो करता है, जो अपनी व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने विकास के माध्यम से, अपनी आवाज और भाषा के माध्यम से जनता के बीच में नेता बनता है। और उन मर्यादाओं को ख्याल रखते हुए जनप्रतिनिधि को आम जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए। लेकिन जब जब भी ये लोग इन चीजों से बाहर निकले हैं और ये कार्य किया है तो उसका मैसेज आम जनता में गया है। तो लोकतंत्र के लिए ये स्थितियां अच्छी नहीं। खैर, विधायक बलजीत यादव जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने कहा था कि बुजुर्गों की पगड़ी की लाज रखी जाएगी और माताओं का दूध का कर्ज मैं नहीं निभाऊंगा। लेकिन एक महिलाओं के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, महिलाओं को खुले मंच पे कहा जाता है कि शादी से 15 दिन पहले भाग गई थी और थाने में मुकदमे दर्ज है। इस तरह की भाषा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का कहीं पे भी स्थान नहीं है। और जो सवाल आपने मेरे से किया है ये व्यक्तिगत विषय है। इस व्यक्तिगत विषय में कितनी सच्चाई है ये तो वो लोग ही जाने। मैं इस पर कोई टिप्पणी देना उचित नहीं समझती। लेकिन कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी युवा हो, राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन को उछालना उचित नहीं है। राजनीतिक जीवन में उछालना नहीं है, लेकिन आप भी एक कहीं न कहीं तैयारी कर रही हैं टिकट माँगने की। तो आपको क्या लगता है, आपको अगर टिकट देते हैं तो किस तरीके से, क्या पूरा भरूच के लोग एक साथ होके? भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे भाजपा से टिकट देती है, अवसर देके आगे बढ़ाती है, निश्चित रूप से मैंने पिछले 19 सालों से शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य किया है, मुझे पूरा विश्वास है जन-जन का मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि बहरोड की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और आज सुचिता की राजनीति के लिए अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। और हमारे तो संगठन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की विचारधारा में यही सिखाया जा रहा है कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनिए, साफ सुथरे इमेज के साथ जनता के बीच काम कीजिए। जब समय आएगा आपको उचित अवसर दिया जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ अच्छा कार्य करने वाले लोगों को, जो जनता के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, उन सबको पार्टी अवसर देगी। ऐसे अनेकों युवाओं, अनेकों महिलाओं को भाजपा अवसर देगी जो संगठन में विचारधारा में काम करें और विचारधारा को आगे बढ़ाएं। विचारधारा की बात कर रहे हैं आप, लेकिन डॉक्टर जसवंत यहाँ के एक दिग्गज नेता की गिनती में आते थे, लेकिन अब बोल रहे हैं अगर मेरे बेटे को अगर टिकट नहीं मिलती है तो मैं खुद निर्दलीय यहाँ से लड़ूंगा और बहरोड विधायक बलजीत यादव को सबक सिखाऊंगा। उसको लेकर क्या कहें? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचारधारा से बाहर निकलना ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। आज कोई व्यक्ति भाजपा में काम कर रहा है और कल उसको लगता है कि मेरे लिए तो सर्वोपरि मेरा व्यक्तिगत हित है, तो वो बाहर जा सकता है। और बहुत सारे लोग निकले भी हैं भाजपा से बाहर। और जिसने भी जब चुनाव लड़ा है तो उनकी स्थिति क्या रही आगे, वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जनता को भी पता है। क्या लगता है उनको, पुत्र मोह का लोभ है या कुछ और कुछ है, जो अपने बेटे के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं? अगर बेटे को टिकट नहीं मिलती है तो मैं खुद निर्दलीय लड़ूंगा। अब ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे हर हाल में चुनाव ही लड़ना है। उन्होंने ये मान लिया है कि मुझे लड़ना ही है, तो रोक भी कौन सकता है? लोकतंत्र में ना तो कोई किसी को रोक सकता है, ना दबा सकता है। हाँ, जिसको विचारधारा में रहना है वो विचारधारा के साथ रहिए, पार्टी के साथ रहिए। जिसको बाहर निकलना है तो वो लड़के देख लीजिए। तो उनको ऐसा लगता है मुझे लड़ना चाहिए तो वो लड़ सकते हैं। एक और बात सामने निकल के आ रही है कि बलजीत यादव को केवल एक इंसान हरा सकता है, बाबा बालकनाथ। अगर बाबा बालकनाथ अगर टिकट लड़ते हैं तो किस तरह का माहौल रहेगा? ये विषय ऐसा नहीं है कि जनता कह रही है कि वो ही चुनाव लड़ेंगे और वो ही हरा सकते हैं। ऐसा तो मुझे तो, क्योंकि हम भी रोज क्षेत्र में जा रहे हैं, रोज क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच में पार्टी संगठन के कार्यक्रम, व्यक्तिगत कार्यक्रमों में सब जगह आना जाना होता है। ऐसा विषय कहीं नहीं आया कि उनको टिकट मिले तो वो ही चुनाव लड़े और वो ही जीत सकते हैं। नहीं, आम जनता, मैंने जो अनुभव किया है, फील जो किया है, वो ये हुआ है, आम जनता आज स्थानीय व्यक्ति चाहती है, जो जनता से और जनप्रतिनिधि या उस व्यक्ति के बीच सीधा संपर्क हो। आज तीसरा व्यक्ति कोई भी बीच में नहीं चाहता है। भाजपा खुद चाहती है कि हमें ऐसे व्यक्ति उन स्थानों पर उतारने हैं
जो भाजपा के लिए काम करें, जो आम जनता से सीधा संपर्क रखें, जो साफ सुथरी छवि के हों, जो पार्टी को लाभ दें, जो समाज और संगठन राष्ट्र हित में कार्य करें। अब ऐसे में पार्टी कोई निर्णय करती है कि उनके लिए कौन उपयुक्त है और कौन ठीक रहेगा, तो वो पार्टी का विषय है। पार्टी कुछ भी निर्णय कर सकती है, किसी के लिए भी कर सकती है। तो जनता के आधार पर, आपके या मेरे आधार पे तो कोई निर्णय होगा नहीं। निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व के आधार पे होगा, और जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है, भाजपा का विचारधारा वाला हर व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा। नीलम यादव जी जो बता रही थी कि बालकनाथ ही ऐसा चेहरा नहीं है जो कि बलजीत यादव को हरा सकता है। महेश जांगिड़